नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमने एक फ्लैश फोटोग्राफी की एक एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज शुरू की है। आज इस 5वें लेसन में हम आपको बताएंगे कि ऑफ कैमरा फ्लैश क्या होती है। तो नॉर्मली दोस्तों, हम जितनी भी शूटिंग्स करते हैं कैमरे को फ्लैश के साथ माउंट करके करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब हम फ्रंट से फ़ोटो खींचते हैं, फ्रंट से हमारी जब फ्लैश किसी के फेस पे आती है तो एक थोड़ा सा एक फ्लैट लुक आता है। मतलब एक जो फेस पे 3 डायमेंशनल लुक आना चाहिए वो 3 डायमेंशनल लुक नहीं आता है। लेकिन अगर ये वाला इफेक्ट 3 डायमेंशनल इफेक्ट अगर आप अपनी फ्लैश से लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको अपनी फ्लैश को कैमरे से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। दूर रखने के लिए जब इसको हम कैमरे से बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद इसको हम साइड में अपने किसी 45 डिग्री पे किसी ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर देते हैं, किसी स्टैंड के ऊपर माउंट कर देते हैं और उसके बाद जब हम पिक्चर्स लेते हैं तो हमारी लाइट से 45 डिग्री से लाइट जो है ऑब्जेक्ट के चेहरे पे आती है और दूसरे एंगल से या तो हम दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री फ्लैश लगाते हैं या फिर हम वहाँ पर एक रिफ्लेक्टर लगाते हैं। तो इस तरह की फ्लैश फोटोग्राफी जो होती है, जो कि कैमरे को फ्लैश से अलग रख के की जाती है, वो ऑफ कैमरा फ्लैश कहलाती है। तो यहाँ हम समझते हैं कि ऑफ कैमरा फ्लैश कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफ कैमरा फ्लैश तो देखिए, सबसे पहले आपकी जो स्टूडियो लाइट फोटोग्राफी होती है वो तो पूरी ऑफ कैमरा फ्लैश ही होती है। आपने एक फ्लैश यूनिट इधर से लगाया, एक फ्लैश यूनिट इधर से लगाया, एक फ्लैश यूनिट आपने बैकड्रॉप को इल्यूमिनेट करने के लिए लगाया, एक फ्लैश आपने टॉप हेड की तरफ से लगाया। आप जितनी चाहें, जितने भी आपके ट्रिगर में फैसिलिटी हो फ्लैश को सिंक्रोनाइज करने की, उतनी फ्लैश आप वहाँ पर माउंट कर सकते हैं और उनके अलग अलग इफेक्ट्स आपके फ़ोटोज़ में निकल आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप फ्लैश माउंट कर सकते हैं। तो एक तो अरेंजमेंट ये हो गया कि आप अपने स्टूडियो लाइट पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए आप अलग अलग ऑफ कैमरा फ्लैश यूज़ करते हैं। उसके बाद जब आप किसी वेडिंग में जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, आउटडोर शूट के लिए जाते हैं, वहाँ भी अगर आपको पोर्ट्रेट्स वगैरह लेनी हो तो आप अपनी इस एक्सटर्नल फ्लैश को 1, 2, 3 जैसी भी हो अलग अलग ट्राइपॉड पे माउंट कर सकते हैं या आप किसी ने अपने किसी असिस्टेंट को बोल सकते हैं इसको अपने हाथ में लेने के लिए। वो उस हाथ पे लेके वहाँ पे अपने किसी एंगल पे खड़ा हो सकता है। उसके बाद जब आप कैमरा ऑन करेंगे, कैमरा फायर करेंगे तो ये सारी फ्लैश एक साथ फायर करेंगी, तो उसमें एक अलग ही तरह का आपका पोर्ट्रेट निकल कर आएगा। उसके अलावा जब आप कोई बड़ा ग्रुप ले रहे हों तो उस समय भी आपको मल्टीपल फ्लैश की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार एक फ्लैश सफिशेंट नहीं होती है। तो उस समय भी अगर आप लाइन से 2, 3, 4 जितने भी आपकी कैपेसिटी और जितनी आपके पास फ्लैश अवेलेबल हों उनको आप वहाँ पर अलग अलग एंगल से अलग अलग जगह पे माउंट कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी पिक्चर लेते हैं तो सबका कंबाइंड इफेक्ट एक साथ फायर होगा और एक साथ जो उसकी रोशनी होगी वो आपके कैमरे में आएगी। तो एक कम डायफ्राम के ऊपर, कम अपर्चर के ऊपर भी बहुत अच्छा आप ग्रुप फोटोग्राफ ले सकते हैं। अब मैं आपको एक्सटर्नल फ्लैश ऑफ कैमरा का एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा फिल इन फ्लैश के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आप डे लाइट में फ़ोटो खींच रहे हैं या इवन नाइट में भी नेचुरल जो एम्बियंस लाइट है वहाँ की, जैसे बहुत सारे हेलोजेंस लगे हुए हैं, बहुत सारी एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, तो ऐसे में जब हम फ्लैश फायर करते हैं तो उसकी नेचुरलिटी थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। तो वो नेचुरलिटी ख़त्म ना होने पाए इसके लिए हम फ्लैश को मेन फ्लैश जैसा यूज़ ना करके इसको हम फिल इन फ्लैश जैसा यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने हमारे ऑब्जेक्ट की, हमारे सब्जेक्ट की पिक्चर ली नेचुरल लाइट में, जो भी वहाँ का डेकोरेशन है, जो भी लाइट अरेंजमेंट है, उसके अंदर जो आईएसओ अपर्चर लगाकर, शटर स्पीड लगाकर हम एक पिक्चर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट के फेस पे थोड़ा सा एक एंगल से अगर एक लाइट आ जाती है तो 3 डायमेंशनल इफेक्ट भी आएगा, प्लस चेहरा थोड़ा सा और ज़्यादा चमक कर बाहर आएगा। तो उस केस में हम एक एक्सटर्नल फ्लैश को थोड़ी सी दूरी पे 45 डिग्री से कम इंटेंसिटी पे फायर करवाते हैं, सो दैट फ्लैश से सिर्फ उतनी ही लाइट निकलेगी जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्जेक्ट के चेहरे को थोड़ा सा इल्यूमिनेट करेगी, उससे चेहरे पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइट आएगी, सो दैट उसका फेस जो है थोड़ा सा और ब्राइट नज़र आए, लेकिन बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें किसी तरह का कोई इफेक्ट ना हो, ताकि उसकी नेचुरलिटी
ख़त्म ना हो। तो उस केस में जब इस तरह की जब आप फ़ोटोज़ लेंगे, एक एक्स्ट्रा फ्लैश लगाकर सिर्फ फिल इन फ्लैश की तरह यूज़ करेंगे, तो उसमें आपको एक अलग तरह की नेचुरलिटी नज़र आएगी। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को यही सजेशन देता हूँ कि आजकल जब भी आप कोई फ़ोटोज़ लेते हैं, चाहे वो स्टेज की फ़ोटो हो, चाहे मंडप की फ़ोटो हो, कहीं भी कोई फ़ोटो जब आप खींचते हैं तो वहाँ पे नेचुरल लाइट इतनी अच्छी होती हैं, भले वो रात का ही समय क्यों ना हो, लेकिन हमारे डेकोरेशंस इतने अच्छे होते हैं और इतनी लाइट रहती है वहाँ पे कि आपको एक्सटर्नल फ्लैश की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसी जगहों पे आप हमेशा जो आपकी अवेलेबल लाइट होती है, आप उससे पिक्चर लीजिए और अपनी जो फ्लैश है उसको एक एक्सटर्नल फ्लैश की तरह से यूज़ करके, एक ऑफ कैमरा फ्लैश की तरह यूज़ करके और उसको फिल इन लाइट की तरह यूज़ करिए और उसका एक मिनिमल इफेक्ट फेस पे डालिए। तो आपके पिक्चर की नेचुरलिटी बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, पिक्चर के डिटेल्स बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, पिक्चर के फेस पे किसी तरह की कोई फ्लैटनेस नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा 3 डायमेंशनल लुक निकल कर आएगा और पिक्चर देखने में आपको बहुत अच्छी लगेगी। ऑफ कैमरा फ्लैश का मैं एक आपको और अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। नॉर्मली जब आप शादियों में या किसी इवेंट में जा रहे होते हैं, 3-4 लोग का ग्रुप बैठा है या कोई मंडप में कार्यक्रम चल रहा है या कुछ भी इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है, आप भीड़ में लोगों के घुस जाते हैं, वहाँ पे कुछ लोगों का फ़ोटोज़ लेते हैं, कैजुअल फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, तो आप नॉर्मली फ़्लैश को अपने कैमरे पे माउंट किए रहते हैं। वो ना करके आप इस फ्लैश को एक छोटा सा हल्का सा ट्राइपॉड ले लीजिए जिसके ऊपर आप फ्लैश को माउंट कर दीजिए और कोशिश करिए कि इस फ्लैश की हाइट आपके सर से भी थोड़ी ऊंची हो और उसमें आप एक अम्ब्रेला माउंट कर दीजिए और कोशिश करिए कि जब भी आप फ़ोटो खींचते हैं तो ये फ्लैश विथ ए स्टैंड आपके सर से करीब 1-1.5 फीट ऊपर और इस तरह से झुकी हुई होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि जब आप फ़ोटोज़ खींचेंगे तो लाइट थोड़ी एंगुलर आएगी, शैडो जितने ही बनेंगे थोड़े से नीचे की तरफ बनेंगे, प्लस आपके सब्जेक्ट का फेस जो है बिल्कुल फ्लैट नज़र नहीं आएगा, उसमें एक थोड़ा सा 3 डायमेंशन लुक आएगा, उसमें डेप्थ मिलेगी। आप करके देखिएगा, ऐसे पिक्चर्स आपको बहुत अच्छी लगेंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी जिसकी आप शूट कर रहे हैं, ब्राइड है, ग्रूम है, उन्होंने बहुत ही लाइट कलर की शेरवानी पहनी हो या लाइट कलर का लहंगा पहना हो, तो जब आप उसकी फ़ोटो खींचेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही आप फ्लैश फायर करते हैं तो उनके लहंगे की शेरवानी की डिटेल ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या करिए, आप फ्लैश को ऑफ कर दीजिए, फ्लैश को कैमरे से हटा दीजिए और बिना फ्लैश के सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट का फ़ोटो खींचिए और कोशिश कीजिए हल्का सा अंडर एक्सपोज करने की। जैसे ही आप थोड़ा सा अंडर एक्सपोज करेंगे तो उनके जितने भी आउटफिट्स हैं, चाहे वो शेरवानी हो, चाहे वो लहंगा हो, थोड़ा सा ब्राइडल का जो मेकअप होता है, तो गहने होते हैं, प्लस पीछे का जो फूलों का जो डेकोरेशन होता है, वो सब कुछ बहुत डिटेल निकल कर आएगा। लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट ये होगा कि आपके ब्राइड का या ग्रूम का चेहरा थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो उस चीज़ को फिर एलिमिनेट करने के लिए आप फ्लैश को वही थ्योरी लगाइए, एक किसी को अपने असिस्टेंट को बोलिए कि उसको किसी स्टैंड के ऊपर लगा ले, किसी रॉड के ऊपर लगा ले और उसमें एक छोटा सा अम्ब्रेला लगा दीजिए और ऊपर से फायर करवाइए। इस तरह से फायर करवाइए कि फ्लैश जो है बिल्कुल आपका जो सब्जेक्ट है उसके फेस पे खाली फायर होना चाहिए और विथ एन एंगल और बहुत कम इंटेंसिटी से। तो क्या होगा, इसके अंदर से निकलने वाली जो लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट के फेस के ऊपर आएगी। फेस इसके लाइट से थोड़ा सा चमक जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, वेल एक्सपोज हो जाएगा, देखने में उसके चेहरे के भी डिटेल्स अच्छे दिखेंगे, प्लस साथ ही साथ आपका इसकी फ्लैश की लाइट जो है आपके किसी आउटफिट पे नहीं आएगी, बैकग्राउंड पर नहीं आएगी, तो उसके डिटेल्स वैसे ही रहेंगे जैसे कि पहले थे, सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट का फेस थोड़ा सा निखर के बाहर आ जाएगा। आप करके देखिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसमें। अब दिन में अगर मान लीजिए आप कोई शूट कर रहे हैं, गार्डन में शूट कर रहे हैं, ब्राइड का शूट कर रहे हैं, पोर्ट्रेट ले रहे हैं, तो दिन की जो रोशनी होती है उसमें थोड़े से शेडोज चेहरे पे आते हैं। मान लीजिए लाइट रिफ्लेक्टेड है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए सनलाइट में अगर आप फ़ोटो खींचते हैं, वैसे भी सनलाइट में पिक्चर्स वैसे तो बहुत अच्छी आती है क्योंकि सनलाइट सबसे अच्छी लाइट मानी जाती है, लेकिन जैसे ही आप सन में खींचेंगे तो बहुत सारे शेडोज़ आपकी आंखों के नीचे आएंगे, एक तरफ के चीक पर आएंगे, तो उस केस में आपको डिफ्यूज़र इस्तेमाल करना पड़ेगा।
आपके चेहरे के शेडोज़ को एलिमिनेट करने के लिए। डिफ्यूज़र से भी पूरी तरह से आपके चेहरे के शेडोज़ ख़त्म नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे केस में फिर आप अपनी ये फिल इन फ्लैश की तरह से इसको इस्तेमाल कीजिए। आप एक तरफ से सन के लाइट को आने दीजिए और दूसरी तरफ से आप अपनी फ्लैश को स्टैंड पर रख के या किसी के हाथ में दे के या ट्राईपॉड पर रख के, जैसा भी आपके पास अरेंजमेंट उस समय अवेलेबल हो, आप कोशिश कीजिए कि एक एंगल से आपकी मेन लाइट आ रही है और दूसरी एंगल से आप अपना फ्लैश लाइट डालिए और इसकी पावर उतनी ही सेट करिए जितनी कि उस समय ज़रूरत हो। TTL मोड पर डालने से भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए TTL अवेलेबल नहीं हो तो पावर को आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक तरफ से आपकी मेन जो लाइट सोर्स है आपका सन है और दूसरी तरफ से आपकी जो फ्लैश है वो कॉम्प्लीमेंट्री लाइट का काम करेगी और दोनों मिल के जो फ़ोटो निकल के आएंगी वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने और दूसरे जानने वाले दोस्त जो फोटोग्राफी में रुचि रखते हो उनसे भी शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।